हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के एलपी नामक चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सभी को एक ही वीडियो में खत्म किया जाएगा, ठीक ना। याद रखना, आपको क्लास 12th में जो भी ग्राफ दिया जाएगा उस सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। जितना भी ग्राफ आएगा आपको सब का सब इसी क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, प्रथम पाद में ही बनेगा। जैसे चार पाद होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एक्स डैश होता है, एक्स एस डैश, वाई वाई डैश, ठीक ना। इधर सब पॉजिटिव वैल्यू, उधर से 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, ठीक ना। ये सब 10 तक में पढ़े हैं। तो क्लास 12th में जो भी ग्राफ होगा इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। क्लास 12th में जो भी ग्राफ होता है सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब है कि सब का सब जीरो से बड़ा ही या जीरो के बराबर आएगा। तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 क्वेश्चन में दिया गया है। इसको अगर बेसिक जैसे क्लास 9-10 में ग्राफ पे बनाया जा रहा था वैसे अगर बनाया जाए, ठीक है ना। तो अगर हम बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले x और y से कुछ वैल्यू निकाल करके एक डब्बा बनाएंगे। ये एक डब्बा तैयार हो गया जिसमें x y लिखेंगे, और जैसे क्लास 10 में एक बार x में 0 रखते हैं, उसके बाद 1 रखते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास 12th में थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। मेरा मानिए तो एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। 0 रखने से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। जैसे देखिए, अगर x के जगह पर 0 रखा जाए, यहाँ पर 0 रखा जाए तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जा रहा है, y इक्वल टू 4 आ जा रहा है। सिंपल यहाँ पर हम 4 रख सकते हैं। अगर x के जगह पर 0 रखे तो हमको y का वैल्यू आ गया 4। अगर y के जगह पर 4 रखा जाए तो x प्लस वाई बराबर 4, तो x प्लस 0 बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से हमको इसका कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ रहा है। तो एक जगह एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, जिससे हमको 2 पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट मिला हमको ये 0,4, दूसरा पॉइंट मिला 4,0। इसको अगर ग्राफ पे दर्शाना होगा, इसको अगर ग्राफ पे दर्शाना होगा तो सिंपल हम एक ग्राफ खींचेंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम दूसरा क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट चौथा क्वाड्रेंट नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। पहला पे क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के बनाए हैं। जिससे यहाँ पर 0, x में 0 ये हो गया, x अक्ष ये हो गया, ये हो गया y अक्ष। तो x में 0, y में 4, तो y में 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। ये पॉइंट हो गया 0,4। फिर यहां देखा जाए 4,0, तो x पर 4 y पर 0, तो ये इसी पर आ जाएगा। ये आ गया 4,0, 0,4 4,0। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। यही हो गया इसका ग्राफ, यही हो गया x प्लस 4 का ग्राफ, यही हो गया x प्लस 4 का ग्राफ। इस पर हम दर्शा देंगे, इस पर हम दर्शा देंगे समीकरण को, क्या, x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। यही हो गया हमको मेरा इसका ग्राफ, इसका। तो x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ हमको मिल गया इस प्रकार से। सिंपल था, एक समीकरण दिया गया था x प्लस वाई बराबर 4, जिससे हम क्या करें, एक बार x को 0 रखे, एक बार y को 0 रखे, जिससे हमको 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मिला 0,4, दूसरा पॉइंट मिल गया 4,0। उसके बाद हम सिंपल सब पॉजिटिव वैल्यू था इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ड्रॉ किए हैं, उसमें हम दर्शा दिए हैं 4 तक वैल्यू, इधर भी हम 4 तक वैल्यू दर्शा दिए हैं। जो जो पॉइंट दिया गया था उसको हम ड्रॉ किए, उसके बाद उसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच दिए, और इस प्रकार से हमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ मिल गया, ठीक ना।
आप एक बार बना लीजिएगा, इजी से धीरे धीरे हम 12th लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बैंक का भी सारा क्वेश्चन आज ही खत्म कर देंगे आपको, ठीक ना। चलिए मानते वो सीख गए होंगे आप। अब जो है क्लास 12 आपके ही बोर्ड में 2020 और 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेम उसी प्रकार से है, खलिया थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर दे दिया है इनइक्वालिटीज का साइन, कह रहा है कि x प्लस वाई जो है 4 से छोटा और बराबर है, ठीक ना, लेस देन 4 और इक्वल टू 4 है। और दो बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और बराबर है, y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर है, ठीक ना। जिधर की तरफ ये मुंह फैला हुआ रहेगा वो वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो सिंपल पॉइंट हम कम टाइम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा चीज, ताकि खत्म भी हो जाए सबकी वैक्यू। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट जो इसको तो भाव ही नहीं देना है, इसको भूल जाना है कि कुछ दे लो है, कि बस इतना बता रहा है दोनों पॉइंट कि ग्राफ जो बनेगा अपना इस क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक ना। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान ही नहीं देना है, सिंपल बात लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर के तरफ, और y का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब इधर के तरफ, तो इसी क्वाड्रेंट में दोनों आएगा, ठीक ना। तो ग्राफ क्लास 12 में न तो इसमें बनेगा, न तो इसमें, न तो इसमें, ये दोनों का मतलब यही हुआ। सभी क्वेश्चन में आपको ये दो पॉइंट दिया ही रहेगा, ठीक ना। तो मतलब सिंपल है, ये दोनों लाइन का मतलब सिंपल है, दोनों समीकरण का मतलब है, इनइक्वालिटीज का मतलब कि समीकरण इसमें बनेगा, ग्राफ जो होगा इसमें बनेगा। ये दोनों इनइक्वालिटी का मतलब है कि ग्राफ जो बनेगा इसमें बनेगा, ठीक ना। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए और देखिए, ये आपको ऐसा दिया रहेगा, ठीक ना। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर नहीं बना तो समझ लीजिएगा जब एग्जाम हॉल से निकल के आइएगा तो जी जरूर पूछाएगा, क्या कि उस दिन हमसे आप सगुन तो हुए करेगा। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसको सिंपल समझना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या ये साइन इधर घुरा के दे या इधर घुरा के दे, सिंपल आपको समझना है वह बराबर ही है, ठीक ना। सिंपल आपको समझना है बराबर ही है, इतना कर देना है। उसके बाद तो पीछे क्वेश्चन बने भी किए हैं, सेम ही करना है। क्या एक वो डब्बा बनाना है, डब्बा में x और y लिखना है, डब्बा हम बना चुके हैं, x दिए y दिए, एक बार x का 0 एक बार y का 0, एक बार x को 0 एक बार y को 0, एक बार x 0 एक बार y 0। तो जब x को हम 0 करेंगे तो y बराबर 4, फिर जब y को 0 करेंगे तो x बराबर 4 आ गया, सिंपल था। ये इनइक्वालिटीज का साइन दिया रहेगा, बड़ा छोटा बराबर कुछ भी साइन दिया रहेगा, उसको समझना है कि बराबर है, ठीक ना। उसके बाद डब्बा बनाएंगे, डब्बा में x को एक बार 0 एक बार y को 0 रखेंगे, जिससे हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा। दोनों पॉइंट से अपना लोग को एक ग्राफ खींचना है, तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट फिर से हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक गया था, 4 तक हम ले लिए हैं, ठीक ना। 0,4, तो x में 0 y में 4, यहाँ आ गया, ये आ गया 0,4 पॉइंट, फिर x में 4, x में 4 ये आ गया, और y में 0 मतलब इसी लाइन पर होगा 4,0, x में 0 x में 4 y में 0, y में 0 मतलब होगा इसी लाइन पे आएगा, x में 0 मतलब इसी लाइन पे आएगा, ठीक ना, इसी पर x में 0 y में 4, x में 4 y में 0 ले लिए। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, अपना 2 नंबर का क्वेश्चन के लिए 99% चांस काम हो गया है। क्या दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और इस पर समीकरण को हम दर्शा देंगे। क्या था, तो समीकरण ये वाला दर्शाएंगे, दर्शाना जब भी है तो ये वाला, x प्लस y का वैल्यू लेस देन है 4 से, इतना कर देना है। इतना करने के बाद इसका काम आता है, इतना करने के बाद इसका काम आता है, ठीक
ठीक है ना। सिंपल ये बनाना है, उसके बाद नीचे में ये पिक्चर बनाना है। अब देखिए क्या काम है इसका। तो सिंपल एक बार x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो ये दोनों को जीरो रखना है। ई बे जीरो और 4 हो गया। तो जीरो का वैल्यू 4 से छोटा है, ये बात सत्य है। एक बार चेक कीजिए तो जीरो से 4 से जीरो छोटा है, ये बात है आपको सत्य, ट्रू है। ये जो है ट्रू है अर्थात सत्य है। 4 जो है जीरो से बड़ा है। तो जब भी कोई बात सत्य हो तो सत्य होने पर इसके अंदर में रंगेंगे। क्या ऐसे एक तीर दे देंगे, उसके बाद इसके रंग अंदर वाला भाग को कलर कर देंगे। ऐसे पेंसिल से थोड़ा अच्छा से कलर कर देंगे, ठीक ना। और ये अपना 2 नंबर का क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। क्या सिंपल जो समीकरण दिया इनइक्वालिटी दिया रहेगा उसको समीकरण में बदल देंगे, बराबर में देंगे, उससे अपना लोग डब्बा बनाएंगे। डब्बा में एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0, वो दोनों पॉइंट से हम ग्राफ खींच देंगे। अब ग्राफ में रंगेंगे किस भाग को, उसमें काम आता है ये साइन। तो x और y दोनों को 0 रखेंगे। अगर देखेंगे वह 0 से बड़ा है या ये कथन जो है सत्य है, ये जो साइन दिया है इस सत्य है, तो सत्य होने पर उसके अंदर वाला भाग को रंगेंगे। अगर असत्य होगा तो उसके बाहर वाला भाग को रंगेंगे, ठीक ना। ये काम आपको रफ में करना है, वहां सामने में नहीं करना है। ये काम आपको रफ में करना है, सामने बस ये और ये कर देना है। आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा, ठीक है ना। तो होपफुली हमको लगता है कि 2020 और 25 में जो क्वेश्चन बनाया गया था, पूछा गया है, वो आप बढ़िया से सीख चुके हैं। एक बार देख लीजिए। चलिए उसके बाद 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक ना, जिसमें करा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू है 16 का। और ये दोनों बात कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ठीक ना। इसको तो भाव बिल्कुल नहीं देना है, नेग्लिजिबल है, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक में एक जगह एरर है, दोनों में देख लीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये बात सिंपल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा उसी को दर्शाया है। लेकिन एक नया चीज दे दिया यहाँ पर, ये z बराबर 3x प्लस 7y, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z के रूप में जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। मतलब हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपको पहले बनाना है, वीडियो पॉज कर करके पहले इसको आप समझ लीजिए। सिंपल है, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाइए। इससे पहले आप ग्राफ बनाइए, इससे आप पहले ग्राफ बनाइए। तो सिंपल एक डब्बा बनाना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, सेम डब्बा बनाना है। डब्बा बना दिए हैं और x y लिखना है। x को एक बार 0, y को एक बार 0। तो x 0 करे यहाँ पर तो हो गया 2y बराबर 16, इसे खत्म हुआ तो 8 लिख दिए। इसका काम रफ में करना आपको। फिर जब y को 0 करेंगे तो 0 पूरा खत्म हो गया, तो x बराबर 16 आ गया। ओके, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ठीक ना। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं। अब की बार गैप 4 4 कर लेते हैं, 4 8 12 16, 4 8 12 16, ठीक ना। चलिए बनाते हैं। 0,4, x पर 0, y पर 4, सॉरी 8, यहाँ आ गया 0,8, 0,8। फिर ये पॉइंट x पर 16, y पर 0, मतलब इसी जगह पर होगा 16,0। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। इसको मिलाते हुए हम लाइन खींचते हैं, ये इसको मिलाते हुए हम खींच दिए एक सुंदर सा लाइन, एक सुंदर सा लाइन खींच दिए हैं। उसके बाद इस पर दर्शा देना है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 16। अब क्या था, इसका काम करना है ना। तो एक बार x को भी 0, इसको भी 0 करेंगे, तो 2y गुना 0 सॉरी लेस देन इक्वल टू 16। ये हो गया 0, 0 गुना 2 0 है ना, 0 प्लस 0 0, यहाँ हो गया 16। क्या वास्तव में 0 से बड़ा है 16? क्या वास्तव में 0 से बड़ा है 16? तो हाँ, सत्य है।
अगर सत्य है, ट्रू है, तो इसके अंदर की तरफ तीर दे करके रंग देंगे। तीर नहीं दीजिएगा तो रंगना जरूरी है, बिना रंग का नंबर नहीं मिलेगा, तो रंगना जरूरी है, रंगेंगे इसको, रंग दिए। तो इस क्वेश्चन का 90% काम हो गया है। इस क्वेश्चन में कुछ और थोड़ा सा कहा गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और कहा गया है, कहा क्या गया है कि अधिकतम मान ज्ञात करें। तो अधिकतम मान ज्ञात करने में इसका काम होता है, ठीक ना, ये भी काम रखा है। तो अधिकतम मान ज्ञात करने में इसका काम होता है। हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे एक और इसके नीचे, यानी तो क्योंकि अलग में एक डब्बा बना देंगे। डब्बा बना देंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम कर देंगे नामकरण। इस सेंटर ओरिजिन है O0,0, ये हो गया आपको पॉइंट, ए नाम देते हैं इसको, इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम देते हैं। इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट, तीन कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें हमको टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट मिला, कोनिक बिंदु। टोटल 3 कॉर्नर पॉइंट मिला, कोनिक बिंदु, कोनिक बिंदु मीन्स होता है कॉर्नर पॉइंट, ठीक ना। और यहां लिखेंगे ये समीकरण z बराबर 3x + 7y, ठीक ना। अब ये तीनों कॉर्नर का मान रख रख के देख लेंगे और उसमें चेक कर लेंगे कौन सा अधिकतम मान है। तो पहला 0,0, तो ये हो गया x का। अगर देखें इधर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4,6, इसका मतलब है ये x का मान है, ये y का मान है। अगर 8,10 है तो 8 हो गया x का मान, 10 हो गया y का मान। वैसे यहाँ पर ये x का मान, ये है y का मान, इसमें रखेंगे। तो z बराबर 3 गुना 0 प्लस 7 गुना 0, ये हो गया 0 प्लस में 0 अर्थात 0। दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमको मिला यहाँ पर 0,8, क्या a 0,8, a 0,8। तो z बराबर 3 इंटू x के जगह पर 0, ये x ये y, x के जगह पर 0, तो 0 प्लस 7 इंटू 8 बराबर हो जाएगा, e हो गया 0 प्लस में 8 पंचे 40, 8 48, 56, तो ये हो गया 56, तो बराबर का 56। चलिए दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अपना 16,0, 16,0, बी पॉइंट 16,0। तो z बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पर 16, एक्स ई वाई, तो 16 रखेंगे, 16 प्लस 0 इंटू 7 गुना 0, यहाँ से 16 के 48, अब प्लस का 0, तो यहाँ आ गया 48। और इस डब्बा को यहीं पर हम क्लोज कर देंगे। और हमारे पास चूंकि मार्कर तो मिट जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से कॉपी बनाइएगा। इधर भी हम खत्म कर देते हैं और नीचे में लिखेंगे अतः अधिकतम मान बराबर कितना, 56, 56, अधिकतम मान 56 है, जो कि बिंदु a 0,8 पर है। इंग्लिश में देखे तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट द पॉइंट a 0,8। यहां तक करना है आपको और आपके खाते में 2 नंबर चला आएगा, ठीक ना। क्या सिंपल है जी, ग्राफ के लिए सिंपल एक समीकरण यहाँ पर मान लीजिए दिया गया है और ये एक नया चीज दिया इसमें सिंपल। इससे आपको डब्बा बनाना है, एक बार x0 एक बार y0, उसके बाद 2 जो पॉइंट मिला उसका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद इस इनइक्वालिटीज की मदद से हम भाग को कलर कर देंगे। अगर सत्य हुआ ये तो अंदर की तरफ, अगर असत्य हुआ
तो बाहर की तरफ थोड़ा दूर तक कलर कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान पूछेगा। तो यही में जितना पॉइंट सब आ रहा है ना, उसका मान रख रख करके हम चेक कर लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट मिला 3 गो, 1 2 3 गो, लॉन्ग में 4 5 आएगा, वहां पर देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 आया, तो तीनों में रख के चेक किए, तो एगो आया 0, एगो आया 56, एगो आया 48। तो हम लिख दिए अतः अधिकतम मान 56 है, जो कि बिंदु ए पर स्थित है। ठीक ना। और यहाँ के बाद आपको 2 नंबर श्योर शॉट हो गया। ठीक ना। आप इन दोनों क्वेश्चन को एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, z बराबर ये दिया गया है, अगला इनइक्वालिटी दिया गया x प्लस 2 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये कह रहा है क्या कि समीकरण जो है इससे ग्राफ जो बनेगा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। इसको भाव बिल्कुल नहीं देना है, इसको देखिए फटाक से, वीडियो रोकिए, अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक ना। 5 तक हम काउंट करते हैं, तब तक बन जाना चाहिए। 1 2 3 4 5। उम्मीद है आप ट्राई किए होंगे। ठीक ना। अब हम बना रहे हैं। ठीक, सबसे पहले इसको ध्यान में रखते हुए एक डब्बा बनाना है। सेम ही पैटर्न है सब में, लॉन्ग में भी सेम ही है। सबसे पहले एक डब्बा बनाना है, x को 0 करना है, y को 0 करना है, कहीं पर बैठ के यही बोलना है। सबसे पहले डब्बा बनाना है, x y लिखना है, x को एक बार 0, y को एक बार 0। चलिए, x 0 तो हो गया 4, y बराबर 12, चरका 4 चरतिया के 12, यहाँ से आया 3, एकरा 0 करेंगे तो x बराबर 12 आ गया। ठीक ना। नीचे बात लिख दीजिएगा गिवन दे करके, ये सब चीज यही हम लिख दे रहे हैं, गिवन दे करके चीज लिख देंगे। यहाँ पर x प्लस 4y बराबर 12। चलिए, अब बनाना है कौन चीज, ग्राफ। तो सिंपल हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि समय बचेगा, लॉन्ग पर भी चलेंगे फटाक से। 0,3, तो 3 3 का गैप ले लेते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 0,3, x पर 0, x पर 0, y पर 3, मतलब ये पॉइंट 0,3। दूसरा है 12,0, तो x पर 12, y पर 0, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक ना। दोनों को मिलाते हुए एक सुंदर सा लाइन खींचेंगे। तो हम यहाँ पर जो पट्टी चुड़ा करके लाए हैं उससे लाइन खींचते हैं। आप लोग के पास इंची है, इंची से सुंदर सा लाइन खींचेंगे, और इस लाइन पर ग्राफ का जो समीकरण दिया था वो लिखेंगे। ये वाला लिखना है, ये वाला नहीं, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, इतना कर देंगे। फिर वो जो साइन दिया गया था इससे चेक करेंगे सही बात है कि गलत बात है। तो सिंपल हो गया, इस साइड 0 और उस साइड है 12, तो क्या यह सत्य है। तो हाँ, ये सत्य है। क्या कि 12 जो है 0 से बड़ा है, 12 जो है 0 से बड़ा है, 12 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर 0 से बड़ा है तो इधर की तरफ तीर देंगे और इसको कलर कर देंगे पेंसिल से, अच्छा से थोड़ा बोल्ड करके कलर करेंगे, ताकि जब तक कॉपी चेक हो तब तक वो पेंसिल का लिखा हुआ मिटे नहीं। ठीक ना। आराम से पेंट कर देंगे इसको। अब वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आ गया है एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे। इसमें कहा जा रहा है 2023 में अधिकतम मान। अधिकतम मान निकालने के लिए कॉर्नर पॉइंट हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन हो गया ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। आपका मन है इसको कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू कुछ भी, आर एस कुछ भी। ठीक ना, कुछ भी जो होगा मन के मानने का मान लीजिए। सॉरी, चलिए उसके बाद हम कौणिक बिंदु ले लेते हैं फटाक से। ये रहा नेक्स्ट डब्बा अपना लोग का। चलिए, कौणिक बिंदु निकालने के लिए अगला डब्बा फटाक खींच लेते हैं। इधर लिखेंगे अपना लोग कौन चीज, बिंदु।
कॉर्नर पॉइंट, और इधर लिखेंगे समीकरण ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 2x प्लस 3y, और पॉइंट रखेंगे कौन कौन है, ए दिया गया है 0,0, वो भी रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है अपने हिसाब से। और यहाँ पर हो जाएगा z बराबर ई पूरा का पूरा 0, ई भी पूरा का पूरा 0 बराबर का 0। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर b वाला जो है 0,3, तो z बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0, फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 गुना 3 बराबर आ गया 9। अगला चेक करेंगे सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट दिया गया है 12,0, 12,0, अर्थात z बराबर इतना रखेंगे 12, तो 12 दूनी के 24 आ जाएगा। ठीक ना, हम एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करें। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिकतम वैल्यू जो है वो 24 है। तथा लिखेंगे अधिकतम मान बराबर 24, अधिकतम मान 24 है, जो कि बिंदु इस पर C 12,0 पर है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज 24 at the point C 12,0। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको आराम से 2 नंबर दे देगा। ठीक है, होपफुली इतना क्वेश्चन करने के बाद, 3 क्वेश्चन करने के बाद हमको जहां तक उम्मीद है आप सीख गए होंगे। 2022 का क्वेश्चन हो गया, 2020 का क्वेश्चन हो गया, 2025 का क्वेश्चन हो गया, 2023 का क्वेश्चन शायद हो गया। ठीक ना, 23 या 24 का इतना क्वेश्चन हो गया है। इसका मतलब है, या उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे। ठीक ना, अगर नहीं सीखे हैं तो फिर से एक बार अपने से बना करके ट्राई कीजिएगा। 2025 तक में अभी तक में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से अपना लोग 3 क्वेश्चन किए हैं। 2 क्वेश्चन आप अपने से होमवर्क में रखिए, अपने से आपको घर पे बनाना है। ठीक ना, अब जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए अब चलते हैं। चलिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है, आपको 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक ना, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स में। तो इसको बनाते हैं अभी अपना लोग। 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, इसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। होपफुली 2 क्वेश्चन में आप अच्छा सीख जाइएगा। तो जैसे इससे पहले कर रहे थे ना, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी एगो समीकरण दिया था, ये दिया था, और ये दोनों दिया ले रहेगा, ये सब क्वेश्चन ही दिया रहेगा। ठीक ना, ये दिया ले था, खाली इसमें नया एक्स्ट्रा ये आ गया। तो कुछ नहीं, जैसे इससे पहले ऐसे करके एक लाइन आता था ना, एक और लाइन खींचा जाएगा, ऐसे खींचाएगा या ऐसे खींचाएगा, कहीं से भी एक और लाइन खींचाएगा, और कुछ ज्यादा बात नया नहीं है। ठीक ना, तो चलिए बनाते इसको। सबसे पहले ये x प्लस वाई, इसको लिखेंगे बराबर 50। तो इसका डब्बा बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा तो छोटा छोटा हम कोशिश करते हैं काम करने का। x y, x को 0, y को 0, x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 50 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 50 आएगा। ठीक ना, चलिए तो अब एक बार इसी के साइड में पटाख से कर लेंगे अपना लोग, क्या इसका 3x प्लस वाई बराबर 90। अब यहाँ पर डब्बा बनाएंगे फटाक से अपना लोग, x y, x का 0, y का 0, x का 0 तो पूरा खत्म, y बराबर 90, y को 0 करेंगे तो इस आ जाएगा 30 का 30, 30 दिया 90, तो 30 आ जाएगा। ठीक ना, 2 डब्बा हमको मिल चुका है, ग्राफ पर दर्शाना है सिंपली। तो ग्राफ खींचेंगे फटाक से, मेरे साथ साथ आप लोग भी करते चलिए। लाइन खींच दिए हैं ऐसे। अब की बार गैप हमको सही से नहीं आ रहा, ऐसे करते हैं 30-30 का गैप ले लेते हैं, 30, 60, 90,
30, 60, 90। चलिए, तो पहला पॉइंट है 0,50, एक्स पर सॉरी 0 एक्स पर 0, वाई पर 50, तो वाई पर 50, तो मान लीजिए 30 यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 50, तो 50 यहाँ हो गया 0,50 ये आ गया। उसके बाद 50,0, तो 30, 40, 50, तो ये हो गया 50,0। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और उस लाइन पर समीकरण लिख देंगे। मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए हम और इस पर हम ये वाला समीकरण ड्रॉ कर देंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। वैसे इक्वालिटी है, बात बात में बोल दे रहे हैं समीकरण, देख लीजिएगा। चलिए, अब ये हो गया। अब चेक कीजिए, ई जो है 50 जो है 0 से बड़ा है। हाँ, 50 तो 0 से बड़ा ही है ना, 0 लेस देन इक्वल टू होगा 50, तो 0 से तो बड़ा ही है 50, तो सत्य है। इसका मतलब है इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर वाला भाग को रंगेंगे, लेकिन अभी नहीं रंगेंगे। उससे पहले इसका हम पहले क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, उसके बाद रंगना है आपको। इसका अगर देखिए तो 0,90, एक्स में 0, वाई में 90, मतलब ये आ गया 0,90। इसका अगर चेक करें, इसका 30, एक्स में 30, वाई में 0, तो ये पॉइंट आ गया। और इसको मिलाते हुए लाइन खींच देना है अच्छे से। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देना है और उस लाइन पर समीकरण ये वाला लिखना है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब देखिए क्या ये 0 जो है 90 से छोटा है, जो है ये सिंबल दिया है ये सही है, तो हाँ ये सत्य है कि 0 से बड़ा है 90। तो इसका मतलब है ये जो लाइन ड्रॉ किया इसके अंदर का भाग रंगाएगा। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पार्ट को रंगना है जो इस लाइन के में भी अंदर हो, इस लाइन के भी अंदर हो, इस लाइन के भी अंदर हो। तो अच्छा देखिए, ये वाला लाइन में यहाँ से इधर रंगाएगा और ये वाला लाइन में था इधर रंगाता, तो ये वाला जो भाग है वो कलर होगा। तो इसको हम अच्छा से कलर कर देंगे। आपको पेंसिल से अच्छा से करना है ताकि जब तक कॉपी चेक हो तब तक वो मिटे नहीं। इन्हें ऊपर पर थोड़ा सा घस दिए हैं और वह मिट गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पर कलर कर दिए हैं। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ मिला। ये कॉर्नर पॉइंट तो ये मिल गया, ये कॉर्नर पॉइंट ये मिल गया। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं, इसको ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते सी। इसका निर्देशांक था 30,0। पिक्चर में था यहाँ पे गंदा बन गया, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट को नाम दे दिए हम, इस पॉइंट को नाम दिए हैं ए, इस पॉइंट को नाम दिए हैं बी, इस पॉइंट को नाम दिए हैं सी। यहाँ पर नाम दिया हुआ सी, इधर डी नाम देना दीजिए, इसको ई नाम देना दे दीजिए। हाँ, अब हमको जो पॉइंट लेना है वो उसी पॉइंट को लेंगे जिस पॉइंट से ई एरिया बाउंडेड है, ई एरिया जिससे घिरा हुआ है उसी पॉइंट्स को लेंगे। तो हमको किस किस का पॉइंट लेना, कौन कौन पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है ना। तो हम वहां पर हम ड्रॉ करते हैं कोनिक बिंदु और ये सब पॉइंट लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पर आ जाएगा ये समीकरण z बराबर 4x प्लस वाई, ठीक ना। सबसे पहला पॉइंट ओरिजिन O 0,0, ठीक, उसको रखेंगे इस डिब्बा में। दूसरा पॉइंट A आ गया है 0,50। फिर तीसरा पॉइंट ये B, तीसरा पॉइंट B ये आपको पता ही नहीं है। और चौथा पॉइंट C, चौथा पॉइंट C कितना, 30,0, 30,0। इतना में 3 पॉइंट आपको तो पता है, लेकिन चौथा पॉइंट आपको पता नहीं है, बी वाला पॉइंट आपको पता ही नहीं है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो ये निकलेगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के समीकरण को हल करके, ठीक ना।
तो आपको क्या करना है, ये डिब्बा बाद बनाना है, पहले इसका समीकरण हल करके मान निकाल लेना है, ठीक है ना। हम तो समझाने के लिए पहले डिब्बा बनाए हैं ताकि आप अच्छा समझ पाए, ठीक है, ताकि जरूरत पड़ा आपको तब ना पता चला, इसीलिए हम डब्बा पहले बना दिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह भी है। तो पहले आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, जिस जिस बिंदु का कटान पे रहेगा, जैसे अभी 3 गो रहता लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 गो लाइन, यही पॉइंट निकालना, तो इसका समीकरण को सॉल्व करते हैं, ई पॉइंट निकालना बाद इसका समीकरण को सॉल्व करते हैं, ई पॉइंट निकालना बाद इसका समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अभी जो हमको मिल रहा है ये पॉइंट इसका समीकरण को सॉल्व करना है, तो इसका समीकरण दिया गया है क्या, x प्लस वाई बराबर 50, और इसका समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 90। आप अपने 10 क्लास जो पढ़े थे उसमें कोई भी विधि लगा सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजमंथन, जो भी हो, ठीक ना। फिलहाल हम विलोपन विधि लगा रहे हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, इससे खत्म हो गया। 3x माइनस में, 1x प्लस में, तो माइनस में 2x 90 रुपया माइनस में, 10 रुपया प्लस में, बचेगा माइनस में 40, माइनस से माइनस खत्म, दुक्का 2, 20 दूनी 40, तो x बराबर हो गया आपको 20। अब इस x का वैल्यू को किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं, हम मान लेते हैं इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, तो x प्लस x नहीं 20 प्लस y बराबर 50, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 30, y बराबर आ गया 30। तो हमको इसका निर्देशांक मिल गया, x कोमा y लिखते हैं, तो पहले 20 लिखेंगे, फिर y का 30 लिखेंगे, 20 कोमा 30 लिख दिए, यहाँ पर रख देंगे 20 कोमा 30। अब इसमें रख के चेक कीजिए, तो z बराबर इतना रखेगा तो 0, y का भी बिलो 0, तो यह हो जाएगा 0। इतना चेक करेंगे तो z बराबर 4 गुनी 0 प्लस 50, तो हो जाएगा 50। यहाँ पर z बराबर 4 गुनी 20 प्लस y की जगह पर 30 दिया हुआ है, ये होगा x, ये होगा y, तो यहाँ पर रख दिए, ये हो जाएगा आपको कितना, 40 दूनी के 4 दूनी के 8, 80 प्लस में 30, तो हो गया 8 2 10 110। यहाँ पे रखिएगा तो z बराबर 4 गुनी 30 प्लस का 0, 4 तिया के 12, 120 आ गया। आपको क्या रखना है, इसके जस्ट बाद ये बनाना है, उसके बाद ये बनाना है। अब इसमें देखना आपको क्या पूछा गया है, अधिकतम या न्यूनतम, चेक कर लेते एक बार। यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे अधिकतम 0, 50, 110, 120 में से साफ साफ दिख रहा है 120 जो है इस सभी मानों में से अधिक है, तब लिखेंगे अतः अधिकतम मान 120 है, जो कि बिंदु C 30,0 पर स्थित है, 0 पर है। इंग्लिश में क्या, hence maximum value is 120 at the point C 30,0, ठीक ना। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर दिया जाएगा। सिंपल इसमें एक स्टेप बढ़ा है, ये पॉइंट निकालना है आपको, ये पॉइंट निकालने के लिए ध्यान रखना है, जिस 2 लाइन के कटान बिंदु पर आएगा उसी को हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि जो बिंदु B है ये दोनों रेखाओं के कटान पर स्थित है, ठीक ना। ठीक ना, नहीं लिखे उतना कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल भी इसमें नंबर नहीं कटे, उससे इसमें नंबर नहीं कटेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर नीचे मेरे जगह दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं बगल में, 1 सेंटीमीटर जो है अपना के बराबर है 30 का, तो 30 यूनिट हम लिख देंगे, ठीक ना। इससे होगा क्या, पता लग जाएगा कितना कितना लिया है। उसे नहीं भी लिखिएगा तो नंबर नहीं कटता है। आप, हमको लगता है, उम्मीद है कि देखे होंगे। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और पूरा बोर्ड को एक बार देखिए अपने से, या कॉपी में बना है तो एक बार चेक कीजिए, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आप पूरे क्वेश्चन बैंक को अपने से बनाइएगा, सब का सब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
जो कि पूछा गया है 2022 और 2024 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 और 2024 में। तो देख रहे हैं, दुक्का दू, दू दूनी चार, दू तिया छः, मतलब 2026 में भी क्या पता दे दे। ठीक ना, ध्यान से एक बार 2022, 24, 26 लग ले। थोड़ा सा हमेशा को मिटाए नहीं है, जगह छोड़ दिए, क्योंकि सस्ता डिजिटल बोर्ड है ना, फायदा उठा लेते अपना लोग भी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है z, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस वाई, और यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से बड़ा और बराबर है। ये पहली बार ऐसा आया है, इससे पहले सब में लेस देन था। यहाँ पर है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और एक और नया समीकरण दिया है y का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा या बराबर है। अब की बार 3 समीकरण दिया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 3 समीकरण दे, 4 समीकरण दे, 5 समीकरण दे, सबको बनाएंगे अपना लोग। जितना समीकरण उतना लाइन खिंचाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है 1 2 3 गो लाइन खिंचाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया, इसको कहते हैं कांस्टेंट व्यवरोध। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ इनमें से कौन व्यवरोध है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देख लीजिएगा उसको भी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 1। ठीक, एक बार x को 0, एक बार y को 0, इसमें भी एक बार x को 0, एक बार y को 0। x 0 मतलब y बराबर 1। फिर उसके बाद अगर एक बार y को 0 रखा जाए तो x वाला का वैल्यू 1। इस साइड इसमें इसका x प्लस 2y बराबर 10। x को 0 रखे तो y बराबर दुक्का दो, दो पंच 10, तो 5 आ गया। फिर इसको 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 10 से आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आया 10। अब देखिए इसका डब्बा बनाने का भी कोई फायदा है नहीं, सिंपल है। y जो है, y का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे बराबर में 4, x का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक ना। इसको अगर आपने डब्बा नहीं बनाएंगे, सिंपल इसे लिख देंगे x बराबर 4, तो x बराबर 4 इसका मतलब y 0 हो गया। तीनों जगह का समीकरण हमको मिल गया है, तीनों समीकरण मिल गया है, तीनों समीकरण से डब्बा भी मिल गया है, पॉइंट भी मिल गया है। अब इससे हमको करना है ग्राफ बनाना है, इससे हमको ग्राफ बनाना है, इससे हमको ग्राफ बनाना है। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है ना। 10 तक गया वैल्यू, तो कितना गैप ले ले, दो गैप ले लेते या 5 10 कर दें। 10 तक ले चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 2 3 4 5 यहाँ होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 10 तक वैल्यू हमको। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। x पर 0, ये हो गया 0,0, x पर 0 y पर 1, तो यहाँ आ गया 0,1। उसके बाद x पर 1 y पर 0, तो यहाँ आ गया। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए हैं हम। अभी खींचते चलिए मेरे साथ साथ, खींच दिए हम, ठीक ना। और इस पर समीकरण हम लिख देंगे ये वाला, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, ये वाला समीकरण यहाँ पर लिख देना आपको। ये पॉइंट हम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है पिक्चर, ठीक ना। आप लेकिन बोर्ड में लिख करके आइएगा। उसके बाद इसमें चले 0,5, x पर 0 y पर 5, तो ये पॉइंट मिला, ठीक। उसके बाद x में 10, y में 0, तो ये पॉइंट मिला। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो हम अपना स्टैंडर्ड स्केल रख चुके हैं और इसको मिलाते हुए एक लाइन भी खींच दिए हैं। ठीक ठाक खिंचा गया है, ठीक ना। छोटा मोटा आर्टिस्ट हम भी हैं। चल यहां से देख ले इसका, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 आ गया।
ठीक 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 ठीक। हाँ, अब लास्ट है ये वाला ना, तो y बराबर 4 पर इधर करके थोड़ा लिख देते हैं, y बराबर 4 अर्थात x बराबर 0। ठीक, तो 0 होगा x में, y में 4, तो y में 4 यहाँ है, x में 0। तो जस्ट समांतर खींचेंगे x अक्ष के पैरेलल टू x एक्सिस, ये खींच दिए हम पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन, जिस पर ड्रॉ कर देंगे इस समीकरण को, y जो है 4 से छोटा है, कर दिए। अब हमको चेक करना है रंगेंगे किस भाग को, ठीक ना। हम ये बिंदु सब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा पिक्चर गंदा ना हो, आपको अच्छा से दिखाई पड़े, लेकिन आपको बोर्ड में अच्छे से ड्रॉ करना है वहां पर पेंसिल से। चलिए, तो हमको देखना है किधर का भाग रंगेगा, इधर भाग रंगेंगे कि इधर भाग रंगेंगे। तो यहाँ पर चेक करें फर्स्ट वाला समीकरण में 0 से ये दिया हुआ है y x प्लस y ऐसे 1, ये हो गया 0, इधर हो गया 1। तो क्या 1 से बड़ा है 0? क्या 1 से बड़ा है 0? नहीं, 1 से छोटा है 0। ये हो गया असत्य। तो जब असत्य होगा तब बाहर की तरफ, तो ये था x प्लस वाई का समीकरण, तो इससे बाहर की तरफ। ओके, क्या फिर से देखेंगे, ई वाला समीकरण यहाँ लिखे हम फर्स्ट वाला, अब यहाँ पर 0 रखे दोनों की जगह पर, तो हम चेक कर रहे हैं क्या 1 से बड़ा 0 नहीं है, ये असत्य है, ये बात फॉल्स है। तो इससे ऊपर रंगेंगे, इससे पहले ट्रू आ रहा था तो अंदर के भाग रंगते थे, इधर के भाग रंगते थे, लेकिन अब की बार फॉल्स आ रहा है, इसलिए बाहर के साइड रंगेंगे, ठीक ना। अब यही वाला समीकरण में देखते हैं, इसको मिटा दें हम। अब ई वाला समीकरण में देखते हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इस साइड 0 हो गया, इधर 10 हो गया, तो क्या 0 10 से छोटा है? तो हाँ सत्य है। ई जैसे फैला है तो ई वाला भाग जो उधर वाला भाग वो बड़ा होगा, ऐसे है जैसे यहाँ पर, तो उधर वाला बड़ा, इस साइड वाला बड़ा, इधर वाला छोटा, तो ये 10 जो 0 से बड़ा है, ये बात सही है। तो ये जो समीकरण है इसके अंदर का भाग रंगेगा, तीर दे दिए हम। क्या, अब लास्ट है ये वाला, तो 0 0 4 से छोटा है क्या? तो हाँ सही है। तो अगर सही है तो इसके अंदर का भाग रंगाएगा। अब बढ़िया से देखेंगे, जो तीनों लाइन के कॉमन पार्ट हो, उभयनिष्ठ जगह हो, क्षेत्र, उसको रंगेंगे। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये उभयनिष्ठ है, वो हेकरू ने शामिल करने का, एकरा जो शामिल करेगा दैट्स कॉल्ड बुर्बक, बिकॉज क्यों क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। हम आपको बताए हैं कि ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, यहाँ दे लो है कि ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बनाना है, तो इस क्वाड्रेंट को नहीं रंग दीजिएगा, कहिए कि एकरा से एन बाहर तो एनहो हो गया, एनहो हो गया, यो से है एको रंगना है, तो नहीं, तो आपको बस इतना से ये लाइन से इधर की तरफ ये जो भाग है उभयनिष्ठ वाला कॉमन पार्ट, उसको कलर कर देना है। तो हम भी कर देते हैं कलर, मेरे साथ आप भी करते चलिए कलर। चलिए, मेरा हो गया कलर। अब जो जो पॉइंट है हम उस पॉइंट को वहां लिख रहे हैं। अब बढ़िया से सुंदर से अपने कॉपी में भी ऐसे कलर कीजिए और पॉइंट निकालिए। हम तब तक इधर निकाल रहे हैं पॉइंट। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सॉरी यहाँ पे, हाँ ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ है डी, यहाँ है ई। तो एक बार कितना पॉइंट मिल गया हमको? तो 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट मिला हमको। 5 कोनिक बिंदु कॉर्नर पॉइंट मिला है। फर्स्ट पॉइंट इज ए। ए कितना कितना है? तो ए है आपको 0,1। उसके बाद है बी, बी पॉइंट कितना है? तो बी हो गया आपको 4,0। फिर इसके बाद ये सी तो निकाले नहीं हम, सी निकालेंगे अभी अपना लोग। डी पॉइंट दिया हुआ है, सी रख दे यहाँ पर, डी पॉइंट दिया हुआ है 10,0। एक दो बच गया और सी डी इन्हें लिखेंगे ई। सी तो निकला नहीं है, डी का वैल्यू है 10,0,
और ई का वैल्यू है 1,0। चलिए तो निकालते हैं कुछ को। सी को तो बढ़िया से देख, सी वाला जो पॉइंट है यहाँ सी वाला जो पॉइंट है वो जो है ई रेखा कौन, y बराबर 4 और ई रेखा x प्लस 2y बराबर 10 का कटान बिंदु है। देखना ध्यान से देखो इधर, ये लाइन और ये लाइन का कटान बिंदु है। तो खाली ये दोनों को सॉल्व करना है, एक आप भूल जाओ, ये दोनों को सॉल्व करेंगे और एक कटान बिंदु निकालेंगे। तो इतना अच्छा बात है, y का वैल्यू दे लिया है, हम पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर रखेंगे तो x प्लस 2 गुनी y के जगह पर 4 रखेंगे, 4 बराबर 10, x प्लस 8 बराबर 10, तो x बराबर आ गया 2 आ जाएगा क्या, x बराबर आ गया हमको यहाँ से 2, x बराबर आ गया हमको 2, x बराबर आ गया 2, मतलब ये जो पॉइंट है वो 2,4 आ गया, 2,4 आ गया। अब इस सब पॉइंट को ये जो समीकरण दिया गया है 2x प्लस y, इसमें रख के चेक करेंगे। चलिए 2 का 2, x की जगह पर 0 प्लस 1 तो वैल्यू हो गया 1, 2 गुना 0 तो 0 प्लस 1 तो 1 का 1 हो गया। फिर यहाँ चेक करेंगे 2 का 2 गुनी x की जगह पे 4 प्लस y की जगह पर 0 बराबर 4 दूनी के 8। यहाँ पर चेक करेंगे 2 का 2 ये वाला x की जगह पर 2 प्लस y की जगह पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 8। ये रख के इसमें चेक करेंगे तो 2 गुनी 10 प्लस y की जगह पर 0, तो 2 गुनी 10 मतलब हो गया 20। इतना रख के चेक करेंगे तो 2 गुनी 1 प्लस y की जगह पर 0 अर्थात 2। इसमें चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसमें न्यूनतम पूछा है, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है एक जो है वो मिनिमम है। तो हम लिखेंगे हेंस मिनिमम वैल्यू is 1 at the point कौन सा, a 0,1। इतना कर देंगे और अपना लोग को मिलेगा टोटल 5 नंबर। ठीक ना, होपफुली उम्मीद है हमको कि 5 नंबर क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा एक, उसको आप नहीं छोड़िएगा, 100% बनाइएगा। एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा उसको भी आप नहीं छोड़िएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आप ट्राई कीजिएगा, जो होगा बनने का बना लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं बनेगा तो एक छोटा सा शॉर्ट टाइप्स का वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें 15 या 14 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उस सब को हम खत्म कर देंगे। ठीक है ना। हाँ, एक बात देखिएगा कि जो बोर्ड में कॉपी मिलेगा उसमें एक ही ग्राफ कॉपी दिया रहेगा, तो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन को आप नॉर्मल पेज में बना लीजिएगा, लाइन पेज में बना लीजिएगा। जो ग्राफ कॉपी वाला पेज दिया होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक ना, 2 नहीं देगा, एक ही पेज देगा, मैक्सिमम चांस है। अगर दे दी तो अच्छा बात है, लेकिन मैक्सिमम चांस है एक ही पेज देगा, उसमें लॉन्ग बनाना है, शॉर्ट को नहीं बनाना है।